नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग सीजीटीईटी परीक्षा शिफ्ट 1 पेपर 1 का हुआ था उसका हम लोग जो पर्यावरण अध्ययन है इन्वायरमेंट स्टडीज़ है उसका हम लोग आंसर किया मॉडल आंसर देखेंगे। ठीक है? ये लगभग पूर्णतः सही है दोस्तों, ठीक है ना? आप लोग चेक कर लीजिएगा। चेक करके लास्ट में बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। चलिए, फर्स्ट देखते हैं, प्याज़ की खेती में शामिल चरणों को लिखें। पहला है ज़मीन जोतना, प्याज़ के पौधों से सूखी पत्तियाँ हटाना, निराई करना, बीज बोना, प्याज़ काटना। तो इसमें जो है प्याज़ की खेती में शामिल कौन-कौन सा चरण होता है, उसको हम लोग को क्या है जमाना है दोस्तों, ठीक है? लिखना है उसको। तो कैसे लिखेंगे बताइए? इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका आंसर होगा बी होगा, ADCEB, ठीक है? ये इसका सही आंसर है। 122वां क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन-सा है? तो खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या होता है? वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य होता है, उसके बाद घास, घास को हिरन खाती है, हिरन को शेर, शेर खाता है, ठीक है? तारे चमकते हैं, तारे चमकते हैं क्योंकि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन। 124वां नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा का मूल लक्ष्य क्या है? ये सब है, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ दोस्तों इसका। तो इसका मूल लक्ष्य याद रखना है, डी सही रहेगा। डी वाला ऑप्शन मतलब डी, ई और ए वाला सही रहेगा, ठीक है? 125वां नंबर देखते हैं, पृथ्वी पर दिन और रात चक्र किस कारण से होता है? इसको मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ बहुत बार, पृथ्वी का घूर्णन के कारण। उसके बाद 126वां नंबर क्वेश्चन, दिशा निर्देश दिया हुआ है, कथन कारण दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर दोस्तों सी होगा, ठीक है ना? कथन जो है सत्य है, कारण असत्य है, ये सही होगा। उसके बाद है 127वां नंबर क्वेश्चन, सूची और सूची दो को मतलब एक दिया है, सूची दो भी दिया है, इसको हम लोग को सही जोड़ी को मिलाना है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? कौन सा नंबर क्वेश्चन है देख लीजिए, 127। तो 127 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना? आप लोग एक बार मिला के देख लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग 128वां नंबर क्वेश्चन, ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान एक ईवीएस शिक्षक दृष्टिबाधित जो मतलब ब्लाइंड है छात्रों को कैसे पढ़ाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 128 का आंसर होगा वो है डी होगा, ABCD होगा, ठीक है सभी। उसके बाद है 129वां, ईवीएस शिक्षण, ये वाला है क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ, इसमें बाद में हम लोग डिटेल एनालाइज करेंगे। तो 129 का आंसर ए होगा। 130 का आंसर कौन सा होगा? वायुमंडल का तापमान बनाए रखने के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? तो वो जो है सी होगा। सभी जान रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो ही ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायी है, ठीक है दोस्तों? ये होगा सी नंबर। उसके बाद है, यदि ए कीट, बी बाज, सी सांप, डी मेढक मेढक है तो खाद्य श्रृंखला का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है? तो 131 का कौन सा होगा? डी होगा, AD, C और बी होगा, ठीक है ना? ये सही होगा। उसके बाद 132वां नंबर देखते हैं, ईवीएस मानचित्रण क्षमताएं विकास में सहायक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 132 का आंसर होगा दोस्तों सी होगा, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ। ओके। उसके बाद है 133। 133 मतलब क्या होता है देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य, ठीक है ना? सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य कौन आ जाता है? बताइए। देखिए, ध्यान देना है, एक चीज बता रहा हूँ, सूर्य ग्रहण, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य नहीं दिखता है पृथ्वी पर, और इधर क्या है? पृथ्वी है दोस्तों। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन आता है? चंद्रमा आ जाता है, तब क्या है? सूर्य ग्रहण होता है। अगर हम लोग अब चंद्र ग्रहण पूछा हुआ है, चंद्र ग्रहण की बात करें, चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण कब आता है? जब दोस्तों याद रखना है, पृथ्वी जो है बीच में आ जाता है, सूर्य और उसके। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा बताइए? पृथ्वी बीच में कौन सा ऑप्शन? एक ही सा ऑप्शन है ना हमारा, तो 33वां का क्या होगा? बी होगा। इसमें पृथ्वी आएगा, देखिए सूर्य कभी चेंज नहीं होगा, या तो पृथ्वी कभी बीच में आएगा या चंद्रमा आएगा, ठीक है? पृथ्वी बीच में आ रहा है मतलब सूर्य ग्रहण होगा, और अगर चंद्रमा बीच में आ रहा है, पृथ्वी बीच में आ रहा है तो चंद्र ग्रहण होगा, और अगर चंद्रमा बीच में आ रहा है तो क्या होगा बताइए? सूर्य ग्रहण होगा, ठीक है ना? याद रखना है, कुछ मिस्टेक हो गया होगा उसको आप सुधार लीजिएगा। 134वां, 134वां, प्रतीक को पहचानिए, ये क्या है दोस्तों बताइए? ये जो है कुआं का चित्र है, ठीक है ना? उसके बाद 135वां नंबर क्वेश्चन में दिशा निर्देश देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर होगा दोस्तों सी होगा, ठीक है ना? दोनों सही है, कथन व कारण दोनों सही है, ये याद रखना है आपको, ठीक है? चलिए 136वां नंबर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी होगा। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा, ठीक है? उसके बाद है 137वां नंबर क्वेश्चन, छात्रों को विभिन्न जानवरों की तस्वीरें दी जाती है ताकि वे, ये वाला है। तो 137 का आंसर क्या होगा? सी होगा इसका आंसर, ठीक है ना? सी होगा। उसके बाद है, सीखने
को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य क्या है? सीखने को बढ़ाने के लिए इसका आंसर होगा सी होगा दोस्तों, सीखने के लिए मूल्यांकन। फिर 139वां नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, ये सही जोड़ी है, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ मैं, इसका आंसर होगा दोस्तों सी होगा। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकल परिवार का अर्थ है, एकल परिवार मतलब याद रखना है जिसमें क्या होता है, एकल परिवार मतलब इंग्लिश में क्या होता है देख लीजिए, इंग्लिश में होता है न्यूक्लियर फैमिली, मतलब एकल परिवार। एकल परिवार में माता पिता मतलब हमारे माता पिता रहेंगे और उनके बच्चे शामिल रहेंगे, मतलब हम लोग, तो माता पिता एवं बच्चे एकल परिवार के उदाहरण है, याद रखना है। ठीक है ना, 140 का बी होगा। उसके बाद है 141, तंबाकू के धूम्रपान से कौन सा अंग अधिक प्रभावित होता है? तो शुरू शुरू से पढ़ रहे हैं हम लोग, फेफड़ा, लंग्स। ओके, उसके बाद 142वां नंबर क्वेश्चन है, शारदा एक्ट 1929 बता रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा दोस्तों, याद रखना है। ठीक है ना, बिल्कुल व्याख्या करता है दोनों और कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। 143वां का देखते हैं हम लोग, देखिए एक डीपीटी टीका बोल रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 143 का डी होगा। ठीक है ना, देख लीजिएगा कौन सा वो होगा, 2 3 4 सही है। उसके बाद 144वां है, संक्रामक रोग इसमें से कौन कौन सा है? इन्फेक्शुअस डिसीज, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 144 का आंसर सी होगा, 3 और 4, मतलब ये सही है, HIV और खसरा। ठीक है, फैलने वाले रोग हैं। 145वां का क्या होगा? मानव के पाचन तंत्र वाला, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए होगा। अब देखते हैं 146वां नंबर क्वेश्चन, यदि किसी महिला के गले की ग्रंथि में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है तो उसे किस खनिज लवण की कमी होती है? तो घेंघा रोग होता है ना, आयोडीन की कमी से, वही तो पूछ रहे हैं जी। 146 का जी। 147 का, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के घटक होंगे, कौन कौन से होंगे बताइए इसका? तो 147 का आंसर होगा दोस्तों इसमें डी होगा। ठीक है ना, याद रखना है। उसके बाद 148वां नंबर क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है जी? बताइए, मनुष्य इसमें क्या है? तो याद रखना है, मनुष्य जो है उपभोक्ता है, उत्पादक तो नहीं है, मनुष्य इसमें उपभोक्ता है, याद रखना है। आप लोग अगर कुछ आंसर गलत होगा तो आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं उसको क्रॉस चेक कर लूँगा। खाद्य जाल में, खाद्य जाल में क्या होता है बताइए? 149 का क्या होगा? सी होगा, खाद्य श्रृंखला जुड़ी होती है। उसके बाद है 150, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है ना, पर्यावरण के अंतर्गत, तो घास के पारिस्थितिक तंत्र में जीव जीव भार की पिरामिड से नीचे से ऊपर की ओर क्या होंगे? तो इसका आंसर होगा सी होगा, हम लोग पर्यावरण में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो गया CGTT पेपर 1 शिफ्ट 1 का। कौन कौन से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है? बाल विकास का करा दिया हूँ, हिंदी का करा दिया हूँ, ठीक है ना, गणित का भी करा दिया हूँ और पर्यावरण का भी हो गया है। एक हमारा इंग्लिश बस छोटा हुआ है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं CG टीचर वाला तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं बहुत ही कम शुल्कों में। ठीक है, थैंक यू।